कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी दोस्ती मौजूद है जो हर सियासी तब्दीली से ऊपर है। कुछ लोग समझते हैं कि दोनों मुल्क असल में मिलिट्री एलाइज हैं और अगर किसी एक को खतरा हो तो दूसरा फौरन उसकी जंग में शामिल हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सिर्फ माली मदद देता है, जबकि पाकिस्तान सऊदी अरब को सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट देता है। मगर असल सवाल ये है, क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान वाकई एक मिलिट्री अलायंस मौजूद है, या फिर ये रिश्ता अलायंस से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है? और अगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो फिर इसकी बुनियाद क्या है? आज हम इसी सवाल को हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि अलायंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में फर्क क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में अलायंस उस फॉर्मल अरेंजमेंट को कहते हैं जहां दो या ज्यादा स्टेट्स एक लीगल या पॉलिटिकल कमिटमेंट करती हैं कि अगर किसी मेंबर पर हमला हो तो बाकी उसका साथ देंगे। मिसाल के तौर पर नीटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर एक मेंबर पर अटैक हो तो उसे तमाम मेंबर्स पर अटैक समझा जाएगा। ये अलायंस है। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस रिलेशनशिप को कहते हैं जहां स्टेट्स के इंटरेस्ट्स मिलते हो, कोऑपरेशन हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, मगर जरूरी नहीं कि म्यूचुअल डिफेंस की लीगल गारंटी भी हो। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। दो बिजनेस कंपनियां मिलकर प्रोजेक्ट्स कर सकती हैं, दोनों एक दूसरे की मदद भी कर सकती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो दूसरी कंपनी लीगली उसका तमाम कर्जा अदा करे। यानी कोऑपरेशन और ऑब्लिगेशन अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इससे हमें यह समझ आती है कि पहला सवाल ये नहीं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान कितने करीब हैं। पहला सवाल ये है कि उनकी कुर्बत किस किस्म की है। ये रिलेशनशिप शुरू कहां से हुई? 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। सऊदी अरब उस वक्त भी मुस्लिम वर्ल्ड में रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता था, क्योंकि मक्का और मदीना उसकी टेरिटरी में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा इस्लामिक सॉलिडारिटी को बनाया। सऊदी अरब ने भी अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप के एक मरकज के तौर पर प्रेजेंट किया। मिसाल के तौर पर अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस एक ही मिशन को रिप्रेजेंट करती हों तो नेचुरली उनके दरमियान कोऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एक्टर्स के तौर पर देखते रहे। मगर कहानी सिर्फ रिलीजन तक महदूद नहीं थी। कोल्ड वॉर ने भी इस रिलेशनशिप को शेप किया। कोल्ड वॉर में दुनिया दो कैंप्स में तकसीम थी, अमेरिकन ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक। पाकिस्तान अमेरिकन कैंप के करीब था। सऊदी अरब भी अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का अहम हिस्सा था। यानी दोनों स्टेट्स स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक ही जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही थी। अब डीपर इंटरप्रिटेशन समझिए। अक्सर लोग समझते हैं कि स्टेट्स सिर्फ इमोशंस या आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रिलेशनशिप्स बनाती हैं, मगर रियलिटी में स्टेट्स इंटरेस्ट्स की बुनियाद पर डिसीजंस करती हैं। रिलीजन ने रिलेशनशिप को फैसिलिटेट किया, लेकिन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स ने उसे सस्टेन किया। तो इससे हमें यह समझ आती है कि सऊदी पाक रिलेशनशिप की बुनियाद सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि सिक्योरिटी कैलकुलेशंस भी थी। सिक्योरिटी कोऑपरेशन असल में होती कैसे है? अब सवाल यह है कि इकोनॉमिक्स और डिफेंस का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले एक प्रिंसिपल समझिए। हिस्ट्री में सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स को कभी अलग नहीं देखा गया। जिस स्टेट की इकोनॉमी मजबूत होती है उसकी मिलिट्री कैपेसिटी भी आमतौर पर मजबूत होती है। सऊदी अरब एनर्जी एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान एनर्जी इंपोर्टर है। ये रिलेशनशिप एक नेचुरल इकोनॉमिक कनेक्शन क्रिएट करती है। मिसाल के तौर पर अगर एक फैक्ट्री को रॉ मटेरियल किसी दूसरी कंपनी से मिलता हो तो दोनों के इंटरेस्ट्स एक हद तक इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, सऊदी अरब को रिलायबल पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पार्टनर्स की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए। मुख्तलिफ दौरों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटीज, डिपॉजिट्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और मिलिट्री एक्सपर्टीज ऑफर की। अब असल बात समझिए। अक्सर लोग फॉरेन एड को चैरिटी समझते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एड अक्सर स्ट्रेटेजिक टूल होती है। ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है।
रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन करती हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट्स को रीइंफोर्स करती हैं। तो इससे हमें यह समझ आती है कि इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ा हुए सिस्टम्स हैं। मगर फिर सवाल पैदा होता है, अगर रिश्ता इतना करीब है तो फिर दोनों हर इश्यू पर एक जैसा स्टांस क्यों नहीं लेते? अब सवाल यह है कि करीबी पार्टनर्स हर मसले पर एग्री क्यों नहीं करते। सबसे पहले एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझिए। हर सॉवरेन स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी देती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब कंप्लीट पॉलिसी सरेंडर नहीं होता। मिसाल के तौर पर दो दोस्त बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, मगर हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर उनका मुत्तहिद होना जरूरी नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हिस्टोरिकल एग्जांपल लीजिए। मिडिल ईस्ट के कई कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान ने एहतियात से पॉलिसी अडॉप्ट की। पाकिस्तान ने अक्सर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से बचने की कोशिश की। सऊदी अरब की अपनी रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स रही हैं, पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक और रीजनल प्रायोरिटीज रही हैं। यहां डीपर इंटरप्रिटेशन समझिए। ये इंडिपेंडेंस एक्चुअली पार्टनरशिप की वीकनेस नहीं, बल्कि सॉवरेनिटी का नेचुरल एक्सप्रेशन है। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स वही होती हैं जहां कोऑपरेशन और ऑटोनॉमी दोनों साथ साथ चल सकते हों। तो इससे हमें यह समझ आती है कि सऊदी पाक रिलेशनशिप डिपेंडेंस का नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन का मॉडल है। मगर यहां एक और अहम सवाल पैदा होता है, न्यूक्लियर फैक्टर इस रिलेशनशिप में क्या रोल अदा करता है? अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लोग सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में इतना डिस्कस क्यों करते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। न्यूक्लियर डिटरेंस उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं जहां न्यूक्लियर वेपन्स का मकसद जंग करना नहीं बल्कि जंग को रोकना होता है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। अगर किसी घर में एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम हो तो उसका मकसद रोजाना यूज करना नहीं होता, मकसद चोर को डिटर करना होता है। पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर पावर बना। इस डेवलपमेंट ने पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया। सऊदी अरब ने हमेशा रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को बहुत अहमियत दी है। इसीलिए एनालिस्ट्स अक्सर दोनों कंट्रीज के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करते हैं। मगर यहां अहम बात समझिए, एकेडमिक एविडेंस और ऑफिशियल पॉलिसीज को स्पेकुलेशन से अलग रखना जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सी थ्योरीज सर्कुलेट करती हैं, लेकिन सीरियस एनालिसिस इंस्टीट्यूशंस और डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज पर फोकस करता है। तो इससे हमें यह समझ आती है कि न्यूक्लियर फैक्टर ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को जरूर इन्फ्लुएंस किया है, मगर रिलेशनशिप को सिर्फ न्यूक्लियर लेंस से देखना गलत होगा। मगर फिर सवाल पैदा होता है, फ्यूचर में यह रिलेशनशिप किस तरफ जा सकती है? अब हम अपने बुनियादी सवाल की तरफ वापस आते हैं। क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान एक मिलिट्री अलायंस है या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स? सबसे पहले तमाम डिस्कशन को समराइज करते हैं। हमने देखा कि अलायंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में फर्क होता है। हमने देखा कि सऊदी पाक रिलेशंस आइडियोलॉजी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स के कॉम्बिनेशन से डेवलप हुई। हमने देखा कि डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट पर मबनी है। हमने देखा कि इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। हमने ये भी देखा कि दोनों कंट्रीज अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंस मेंटेन करती हैं। अब डीपर इंटरप्रिटेशन समझिए। मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फॉर्मल अलायंसेस से ज्यादा फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। स्टेट्स आजकल इशू बेस्ड कोऑपरेशन करती हैं, कभी डिफेंस में, कभी ट्रेड में, कभी टेक्नोलॉजी में, कभी इंटेलिजेंस में। सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिलेशनशिप भी इसी ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा नजर आता है। यानी ये रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रीटी का नाम नहीं, ये एक इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम है जिसमें रिलीजन भी है, सिक्योरिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, रीजनल पॉलिटिक्स भी है और इंस्टीट्यूशंस भी हैं। मगर लेक्चर खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ता सिर्फ इमोशंस पर मबनी है, या सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन पर, या सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस पर? एकेडमिक एनालिसिस आमतौर पर कहता है कि इनमें से कोई एक एक्सप्लेनेशन काफी नहीं। सऊदी पाक रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें सिस्टम्स को देखना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ता है, सिक्योरिटी इंसेंटिव्स को देखना पड़ता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज को देखना पड़ता है और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को देखना पड़ता है। और जब हम ये तमाम लेयर्स एक साथ देखते हैं
तो तस्वीर कुछ यूं सामने आती है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता ट्रेडिशनल मिलिट्री अलायंस से कम और एक गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ज्यादा मुताबिकत रखता है। यह पार्टनरशिप वक्त के साथ इवॉल्व होती रही है और मुमकिन है कि आने वाले दौरों में एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी के नए डायमेंशंस इस रिलेशनशिप को और भी ज्यादा अहमियत दे दें। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि असल सवाल शायद ये नहीं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान आज कितने करीब हैं। असल सवाल ये है कि बदलती हुई दुनिया में दोनों मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को किस हद तक एक दूसरे के साथ अलाइन रख सकेंगे। और शायद इसी सवाल का जवाब उनके मुस्तकबिल के ताल्लुकात का सबसे अहम पहलू होगा।